मौजूदा जो हालात है उनमें खबर रिपोर्ट करना, हक सच की बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। साफी जी, अब तो ये लगता है कि अब नौकरी करे जो भी माफिया हो उसकी, उनसे ओहदे ले, उनसे लिफाफे ले, उनकी डायरेक्शन पर चले, तो उसके लिए सब कुछ है। ऐसी गिरफ्तारी जिससे मुतालिक यही ना पता चले ये इगवा है या फिर बाकी गिरफ्तारी। ये सादा लिबास में मलबूस लोग आते हैं, असलहे के जोर पर उठाकर लेकर चले जाते हैं। कानून इस बारे में क्या कहता है? कानून के अंदर गिरफ्तारी का भी कोई तरीकाकार दिया गया है, कानून के अंदर इन्वेस्टिगेशन का भी एक तरीकाकार दिया गया है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता था तो इसका रिमांड दिया जाना तो दूर की बात, इसकी एफआईआर कैंसिल होनी चाहिए थी। क्या इस तनाव के माहौल से निकलने के लिए मुफाहमत और मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता कोई रास्ता जो मुफाहमत और मुज़ाकरात की तरफ जाता हो? किसने प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम का हाथ पकड़ा हुआ है? किसने बिलावल जरदारी का हाथ और मुंह पे जनाब टेप लगाई हुई है और हथकड़ी लगाई हुई है कि वो परफॉर्मेंस दे सके? झूठ बोलते हैं, न कम्मे, न खट्टू, न अहल, न मुराद और न लायक, झूठे। ये सदीक जान की जो गिरफ्तारी अमल में आई और पहली गिरफ्तारी नहीं है, इससे पहले भी बाकी सहाफियों के साथ जो होता है आपके सामने है। अब सदीक बाकी इंकशाफ कर रहे हैं कि जी उनको 19-20 घंटे से ना कुछ खाने के लिए दिया गया, ना पीने के लिए पानी तक दिया गया। ये क्या हो रहा है एतजाज साहब? किस कानून में ऐसा होता है? बहुत जुल्म है जी, ये बड़ी ज्यादती है। और सदीक जान तो मैंने उसको के करियर के आगाज से देखा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। हक और सच का साथ देना, हक और सच की बात करना, हक और सच की तलकीन करना और इसी हक और सच की खातिर डट जाना आज इस माशरे का वो जुर्म बन चुका है जिसका सामना पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल एक लंबे अरसे से कर रहा है। बोल न्यूज़, बोल के को चेयरमैन, बोल के एंकर पर्सनस, बोल इंतज़ामिया एक तवील अरसे से इस जुल्म बर्बरियत का सामना करते आ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ किसी न किसी नई सूरत में बोल पर यह जुल्म बार बार ढाया जाता है। कभी झूठे जाली बेबुनियाद केसेस की सूरत में, कभी बोल की गैर कानूनी नशरियात की बंदिश की सूरत में, कभी गैर कानूनी नोटिस की सूरत में, कभी पाकिस्तान और बोल के सीनियर एंकर पर्सन्स को डराने और धमकाने और हमलों की सूरत में, और कभी गैर कानूनी बेबुनियाद केसेस में गिरफ्तारियों की सूरत में, और कभी बोल के दफ्तर पर बगैर किसी नोटिस के गैर कानूनी छापे की सूरत में। मगर बोल का आप हौसला देखें, बोल के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख साहब, बोल इंतजामिया, बोल के एंकर पर्सन्स अपने ऊपर होने वाला हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते आए हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी बर्दाश्त करते रहेंगे और हक और सच की आवाज़ बने रहेंगे। अच्छा, कल क्या हुआ? बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सदीक जान को बोल न्यूज़ ऑफिस के बाहर से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया और उसके बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और आज जब 18 घंटों बाद उनकी गिरफ्तारी को जाहिर किया गया तो अदालत में सदीक जान ने इंकशाफ ये किया कि गुज़श्ता 20 घंटों से ना उन्हें खाने को कुछ दिया गया, ना ही पानी तक पीने दिया गया। सीटीडी इस्लामाबाद ने सदीक जान को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत को FIR पढ़कर सुनाई। सदीक जान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और जज जवाद अब्बास ने इस्तफसार किया कि 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा किस बुनियाद पर कर रहे हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सदीक जान ने पुलिस एहलकार को ऑफिशियल काम करने से रोका, उनसे शेल्स बरामद करने हैं और उनका एक टेस्ट भी करवाना है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट की बात वो कर रहे थे। और सदीक जान के जो वकील हैं जी मियां अशफाक साहब हैं, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जी जो वीडियो और जो स्टोरी बनाई गई है दोनों में काबिल ज़मानत इल्ज़ाम है और मेरे मौकिल के केस में 780A की जो दफ़ा है वो बनती ही नहीं है। सरकारी वकील जो उन्होंने अदालत से कहा है जी फॉरेंसिक के लिए लाहौर हमें जाना होगा तो इसलिए हमें वक्त दिया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि जी ये वीडियो में सब चीज़ें मान रहे हैं तो फिर लाहौर क्यों जाएंगे। अदालत ने फिर फरीकैन के जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद सदीक जान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब यहाँ बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि सदीक जान केस में जब सब कुछ वाज़ेह है और वीडियो मौजूद है तो पुलिस आखिर चाहती क्या है? क्या एक बार फिर सदीक जान को बहाना बनाकर बोल को निशाना बनाया जा रहा है? कौन से वो नासिर है जिन्हें बोल का जो बोला हुआ हक है, सच है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है? इसी मामले पर बोल के को चेयरमैन ने सदीक जान की गिरफ्तारी की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि इस जुल्म और बर्बरियत के खात्मे का हल भी बता दिया। ज़रा सुनिएगा। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निज़ाम बाद में चेंज होगा अदल का निज़ाम, लेकिन ये भी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। जुल्म जालिम जुल्म कर ही नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
आप देखो ना भाई, अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। जी सुना आपने। इस तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब चौधरी इश्तियाक अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजियाकर उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से मैं उसामा गाजी से शुरू करना चाहूँगी। उसामा, आप एक लंबे अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। मौजूदा जो हालात हैं उनमें ख़बर रिपोर्ट करना, हक सच की बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। कितना मुश्किल हो गया कि एक सहाफ़ी अब क्या करे, मतलब बात भी ना करे, क्या करे? सहाफ़ी का तो काम होता है सवाल उठाना, जवाब मांगना, तनकीद करना। फिर अगर सहाफ़ी ये ना करे तो फिर आप बता दें करे क्या? सहाफ़ी जी, अब तो ये लगता है कि अब नौकरी करे, जो भी माफिया हो उसकी, उनसे ओहदे ले, उनसे लिफाफे ले, उनकी डायरेक्शन पर चले, तो उसके लिए सब कुछ है। अब तो ये होने लग गया है कि अब तो मीडिया हाउसेस खोल कर देने लग गई हैं पार्टीज़। अब या तो सहाफ़ी इस तरह के काम शुरू कर दे जो इंडिपेंडेंट चलेगा, सदीक जान की तरह मेहनत से अपने बलबूते पर एक मुतवसत तबके से निकल कर मेहनत, इतनी मेहनत, आप यकीन करें इस्लामाबाद में किसी सहाफ़ी से आप बात कर लें वो आपको बताएगा कि सदीक जान कितना मेहनती है, कितना दयानतदार है, कितना ईमानदार है। तो ऐसे शख्स के साथ इतना आपने जुल्म किया है और वहाँ पर सारी सहाफ़ी बरादरी इकट्ठी हो गई है इसी वजह से कि कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया। पहले होता था जी सहाफ़ी बागी हैं जी, ये कर दिया वो कर दिया, अब तो आपने दहशतगर्द बना दिया। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अब आपने सहाफ़ियों को दहशतगर्द बना दिया है, तो अब आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? और मुझे तो अफसोस है कि जिस तरह जिस्मानी रिमांड दिया गया है कि जी शेल बरामद करना है, एक शेल असलहा सुना था, कभी सुनते थे जी पुलिस से पता नहीं क्या छीन लिया। वो जिस तरह शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया पर इल्ज़ाम लगाया कि 15 पुलिस वाले थे और उनसे उस खातून ने पता नहीं क्या कुछ छीन लिया, अकेली ने। इसी तरह से अब ये शेल जनाब, एक आंसू गैस के शेल फायर हो रहे थे तो जी उससे एक शेल छीना है जी कहीं। तो ये तो मज़ाक का खेज़ है, सबको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर इससे निज़ाम अदल पर भी सवाल उठते हैं। ये लोग रिपोर्टिंग करते थे, अदालतों की रिपोर्टिंग करते थे। सदीक जान हमेशा अदलिया की आज़ादी के लिए, उसके वक़ार के लिए खड़ा रहा। और आज अफसोस मुझे ये होता है कि वही अदलिया जहाँ से वो रिपोर्टिंग करता रहा, एक एक चीज़ बताता रहा, और जब अदलिया के जजेस पर सवाल होते थे, उनके हवाले से कोई बात होती, वार होते थे, वो चट्टान की तरह डट जाता था। बोल न्यूज़ ने हमेशा सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशंस की। आज तक किसी चैनल, पाकिस्तान के किसी चैनल ने अदलिया के लिए, उसकी आज़ादी, वक़ार, इज़्ज़त के लिए ट्रांसमिशंस नहीं की होंगी। ये सिर्फ बोल न्यूज़ का एजाज़ हासिल है। सदीक जान उसमें सबसे आगे होता था और आप देखें कि उसके साथ क्या सलूक हो गया। और ये देखिए कि जज साहब ने खुद कहा जी मैं इनको जानता हूँ, मैंने वीडियो भी देखी हुई है, खुद पूछते रहे कि शेल बरामद करना है, शेल बरामद करना है। उसके बावजूद एक दिन का जिस्मानी रिमांड। तो ये समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह सहाफ़त पर जिंदा नहीं रह सकती। यहाँ पर कोई किसी को खबर नहीं पहुँचा सकता क्योंकि वो खुद खबर बन जाता है। उसकी फिर खबर कौन लेगा कि जनाब 20 घंटे तक आपने भूखा और प्यासा रखा, और वो जो वीडियो किसी की अगर बनाता है तो वही उसकी हाथों पर वही हथकड़ी नजर आती है। तो ये मुल्क में इस वक्त एक फाशिज्म का, बनाना रिपब्लिक से भी गंदा माहौल पैदा कर दिया गया है। आइन यहाँ पर मुअत्तल है, आइन नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं है। यहाँ जोर ज़बरदस्ती है, गुंडागर्दी है और बदमाशी है, बस। ठीक है जी, चौधरी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। ऐसी गिरफ्तारी जिससे मुतालिक यही ना पता चले ये इगवा है या फिर बाकी गिरफ्तारी। ये सादा लिबास में मलबूस लोग आते हैं, असलहे के ज़ोर पर उठाकर लेकर चले जाते हैं। कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, कानून के अंदर गिरफ्तारी का भी कोई तरीकाकार दिया गया है, कानून के अंदर इन्वेस्टिगेशन का भी एक तरीकाकार दिया गया है, कानून के अंदर FIRs को पहली डेट पे खारिज करने का भी तरीका दिया गया है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता था तो इसका रिमांड दिया जाना तो दूर की बात, इसकी FIR कैंसिल होनी चाहिए थी, अखराज जो होना चाहिए था, डिस्चार्जगी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अभी आपको अर्ज करता चला जाऊं कि ये ज़ुबान बंदी की तरफ लेके जा रहे हैं, ये लोगों के बुनियादी हुकूक को सलब कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि जो शख्स आज़ादी के साथ हक और सच की बात करेगा उसको हम बात करने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे मफाद के अगेंस्ट बात करता है। बोल न्यूज़ को जो बंद किया गया, मैं उस पर भी मेरी प्रेस रिलीज़ जारी हुई
बोल के एंकर पर्सन और बोल के जो CEO हैं उनकी गिरफ्तारी जब हुई उस वक्त भी मैंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आज़ाद सहाफ़त होनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए, लोगों के मुंह के ऊपर ताले नहीं लगाने चाहिए। अगर ये घुटन का माहौल होगा और अगर ये आर्टिकल 19 की वायलेशन होती रहेगी तो फिर इस मुल्क के अंदर ना जमहूरियत पनप सकेगी, ना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे कंट्रोल हो सकेगा, ना यहाँ पे अदालतें काम कर सकेंगी, ना यहाँ पे कानून की अमलदारी होगी। ये सारी चीज़ें, ये आज़ाद सहाफ़त, और मैं तो ये कहता हूँ कि मीडिया एक फोर्थ पिलर है। इसको अगर अपने मंजूर नज़र को, अपनी मर्ज़ी की बात कहने वालों को अगर नवाजा जाता रहेगा तो फिर हक और सच की बात जैसे बोल न्यूज़ कर रहा है फिर कोई नहीं करेगा। ये सौतें कम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये क्रेडिट आपके चैनल को ज़रूर जाता है कि आपने किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आपने जो हक और सच की बात है उसकी बात की है। सिद्दीक जान की गिरफ्तारी पे बहुत अफसोस भी है, तकलीफ़ भी है, क्योंकि उसने कोई जुर्म नहीं किया। अगर FIR पढ़ें तो उस FIR के अंदर जो उसके ऊपर एट्रीब्यूट किया गया है कि ये ऑफेंस बनता है, उसकी बॉडी से उसके अंदर नहीं लगता, उसके कंटेंट से उसके खिलाफ ये 780A अट्रैक्ट नहीं होता। उसके बाकी तमाम दफात तो बेसिकली बेलेबल थी, लेकिन ठीक है, अंदर ठीक है चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी इजाज़त से चौहान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लो। फयाजुल हसन चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। पहले समी इब्राहिम साहब, फिर जमील फारूकी, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ और ख़ुद बोल के को चेयरमैन शुएब शेख साहब और अब सदीक जान। ये क्या हो रहा है, कब तक चलेगा सिलसिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पूछ रही थी कि कानून क्या कहता है इस पे, तो कानून इस मुल्क का ये बन चुका है कि कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। गरीब तो पाबंद है, अमीर पे काबू नहीं। ये दहशतें, ये वहशतें, ये मतलबी सियासतें, बेरब सी ये जिंदगी, बेसिम सी मुसाफतें, ये कौन सा निज़ाम है? ये कोई इंतकाम है? क्या इसकी कोई हद भी है? या सफ़र नातमाम है? जनाब, इस वक्त पिछले 1 साल से खुसूसन एक ऐसा सफ़र नातमाम हम जनाब शुरू किए बैठे हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारी रियासत और हमारे ख़जाने को जो है वो ख़त्म करने के दर पे है। कानून सिर्फ इस वक्त ये है कि जो जुर्रत की बात करेगा, जो हिम्मत की बात करेगा, जो वलवले की बात करेगा, जो गैरत की बात करेगा, जो जज्बे हुब्बुल वतनी की बात करेगा, जो रियासत की बका की बात करेगा, जो हकीकी आज़ादी की बात करेगा, वो आएगा कानून के शिकंजे में। जो मुनाफकत की बात करेगा, जो बैरूनी ताकतों की झोली में बैठ के डॉलरों के साथ खेलते हुए पाकिस्तान की बका के साथ खिलवाड़ करेगा, जो हर किस्म की करप्शन और बदयांती और टकेमारी और पैदागिरी और नुसरतबाजी करके गुलामी इख्तियार कर लेगा, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, उसके ऊपर कोई आइन नहीं है, उसके ऊपर कोई एथिक्स नहीं है, उसके ऊपर कोई वैल्यूज नहीं है। तो जनाब माहौल तो ये है। बाकी आपने लिस्ट गिनवाई, आज सुबह मैं अपने 8वें पर्चे की जनाब बेल बिफोर अरेस्ट करवा के आ रहा हूँ और इस वक्त मफरूरी की हालत में हूँ। मैं इस वक्त एक मफरूरी की जनाब पोजीशन में घर से बाहर हूँ, पुलिस पीछे लगी हुई है। ना मैं क्रिमिनल हूँ, ना मैं दहशतगर्द हूँ। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं PTI का वर्कर हूँ, PTI का अहदेदार हूँ और इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जंग में फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं। और ये इम्पोर्टेड हुक्मरान, नाअहल हुक्मरान, जो पूरी पाकिस्तानी कौम को 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए के फ्री इलाज से 10 किलो के आटे तक ले आए हैं, और वो भी जान और इज्जत दांव पे लगाकर। तो इन हुक्मरानों से तो यही तवक्को की जा सकती है, लेकिन हम बड़ी ग्रेसफुली हर किस्म की कुर्बानी देंगे। सदीक जान ने भी दी, समी इब्राहिम ने भी दी, सारे आपकी सहाफत और PTI के जितने लोग इस वक्त हकीकी आज़ादी की जंग में शरीक हैं, उन्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी और हम दे रहे हैं। और बड़ा पीसफुली, ग्रेसफुली, शान के साथ। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं।
ठीक है उसामा, आपने चूंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ नहीं होना, बाकी दोनों मेहमान होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना लास्ट कमेंट दे दीजिए। मेरा ख्याल है जी कि हुकूमत को अब होश के नाखून लेने चाहिए और बहुत देर हो गई है, बहुत इन्होंने केसेस बना लिए, 12 महीने में इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। अपने केसेस उन्हें ख़त्म करवाए हैं और सिवाय इसके कि साफ़ियों समेत अपोजिशन के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी इनके ऐलानात आप सुन लें, अजीब व गरीब हैं। ऐसे लग रहा है कि ये हुकूमत को बिल्कुल दिवालिया करके छोड़ेंगे। IMF से कहते हैं जी हम प्रोग्राम में हैं और उसके बाद ऐसे ऐलानात करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टंट नज़र आते हैं। अभी आज की खबर देखिए कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी अब सस्ता आटा की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मुफ्त आटे की तकसीम जो है हो गई, वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह पेट्रोल का ऐलान कर देते हैं। तो अवाम के लिए सिर्फ लॉलीपॉप हैं, झूठे वादे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, साफ़ियों को पकड़कर जाली मुकदमात में गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे मुकदमात में सारे सबको नजर आ रहा है। और ये ऐसे लगता है कि ये एक डेस्परेशन है कि हम चूंकि अवामी ताकत हमारे साथ नहीं, इलेक्शन से भाग रहे हैं हर सूरत में। और जो इनसे सवाल करेगा इस बारे में कि जनाब इलेक्शन आपने क्यों नहीं करने देने, आइन की आप खुली पामाली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कर रहे हैं। जो अवाम को इन्होंने वाहिद हक दिया हुआ है हुकूमत साजी के हवाले से, एक ही हक है ना, उसके बाद तो गरीब की कोई सुनता ही नहीं, वोट का ही है, वो भी उससे छीन रहे हैं। तो इससे इस पर जो सवाल करेगा उस पर मुकदमात बनेंगे, तो हुकूमत इस तरह ज्यादा अरसा चल नहीं सकेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उसामा आपका। और ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। मेरे साथ फयाजुल जहान साहब, चौधरी इश्तियाक साहब मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में जो सियासी गैर यकीनी है, महाजराई है, टकराव की सूरत हाल कायम है जो बढ़ती जा रही है, क्या इस तनाव के माहौल से निकलने के लिए मुफाहमत और मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता? क्या इस बेयकीनी का नतीजा सियासत और जमहूरियत समेत मईशत की मजीद बदहाली की सूरत में सामने नहीं आएगा? एक तरफ हुकूमत है जो मुल्क को बहरानों से निकालने के दावे कर रही है, मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, और दूसरी जानिब इमरान खान है जो इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार हैं, मुकदमात और पेशियाँ भुगत रहे हैं और अपनी जान को लाहक खतरात के बारे में बारहा बात करते नजर आते हैं। और उनकी जान को खतरा है। होने क्या जा रहा है? तहरीक इंसाफ की सियासत और मौजूदा हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है? इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का आखिर क्या नतीजा निकलेगा? मेरे साथ फयाजुल चौहान साहब मौजूद है। चौहान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। चौहान साहब, मुल्क में जो सियासी और माशी जो बेयकीनी कह लें और जो महाजराई की सूरत हाल है, तासुर ये बन रहा है कि तहरीक इंसाफ की वजह से जो मुल्क में अफरा तफरी है, ये इनकी वजह से, आपकी पार्टी की वजह से। तो क्या इस तनाव के माहौल से निकलने के लिए मुफाहमत और मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता कोई रास्ता जो मुफाहमत और मुज़ाकरात की तरफ जाता हो? फिजा, मुझे ये बताओ कि किसने क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम का हाथ पकड़ा हुआ है, किसने बिलावल जरदारी का हाथ और मुंह पे जनाब टेप लगाई हुई है और हथकड़ी लगाई हुई है कि वो परफॉर्मेंस दे सकें? किसने इनको रोका है कि ये GDP ग्रोथ रेट को जनाब ये ऊपर ना लेके जाए? किसने रोका है कि ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को ऊपर ना लेके जाए? किसने रोका है कि ये एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के ऊपर ना लेके जाए? किसने इनके हाथ पांव बांधे हुए हैं कि ये ऐसी पॉलिसीज ना बना सके जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऊपर जाए? किसने इनको रोका है कि ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट ना करें कि जिससे पाकिस्तान की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाए? मुझे बताए ना, किसने इन्हें रोका है कि ये फॉरेन रेमिटेंस को ऊपर ले जाने के हवाले से कोई फैसला ना कर पाए? झूठ बोलते हैं, न कम्मे, न खट्टू, ना अहल, ना मुराद और ना लायक, झूठे अमीरुल मुनाफिकीन। मैंने आज एक ट्वीट किया इस डाकू रानी, वीडियो रानी बेगम सफदर की एक पूरी वीडियो कि अभी ये जो तकरीरें कर रही है ना, ये जलसे तो कर नहीं सकते क्योंकि लोग उसमें आते नहीं है। इन्होंने एक ढकोसला रखा हुआ वर्कर्स कन्वेंशन, वर्कर कन्वेंशन के नाम पे पूरा जलसे का माहौल बना के पैसा लगा के ये कुछ बंदे इकट्ठे करके वहां तकरीरें करती है कि मेरे बाप नवाज शरीफ ने तो कभी बीमार होने का दावा नहीं किया था, मेरे बाप ने कभी जनाब मुल्क से भागने का या मुल्क से जाने का दावा नहीं किया था, दरखास्तें नहीं की थी। मैंने एक एक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक एक दावा जनाब इनका मौजूद है कि किस तरह ये मिन्नतें तरले करते रहे हैं कि मेरा बाप बीमार है, मेरे बाप को जनाब इजराइल जो है वो रजिस्टर लेके, मौत का रजिस्टर लेके इसको तलाश कर रहा है, उसका ये हालत, उसकी वो हालत। तो कहने का मकसद ये, इनको किसने रोका? दूसरी तरफ मैं आपके सामने कंपैरिजन दे देता हूँ। 3.5 साल हमारी हुकूमत रही, 3.5 सालों में हर 3 महीने बाद एक धरना, एक लॉन्ग मार्च हुकूमत खत्म करने के लिए होता था। और 2 साल उसके दरमियान 100 साल की तारीख की सबसे बड़ी वबा कोरोना आई। उसके बावजूद इमरान खान एक वोट के ऊपर जो बनी हुई हुकूमत थी वो रखते हुए भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के जितने माइक्रो और मैक्रो लेवल के इंडिकेटर थे 25 साल से लेकर 75 साल की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन जो है वो खान 2021-22 और
2021 में देके गया और हमारी हुकूमत देके गई। हमें तो किसी ने हमारा रास्ता नहीं रोका था, इनका किसने रास्ता रोका है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अंगूर खट्टे हैं। कहने का मकसद इनके पास ना सलाहियत है, ना जहनीयत है, ना तबीयत है, ना इरादा है। इनका जो इरादा था, जो जहनीयत थी, जो तबीयत थी, वो इन्होंने कर ली। 1150 अरब की लूट मार के सारे 150 पर्चे सारे नैब से निकलवा के NRO 2 लेके नीट एंड क्लीन हो गए हैं। बस अब ये जनाब आटा गूंदे हिल्दी क्यों है? ये इमरान खान और PTI के ऊपर जनाब मवर्दे इल्जाम लगाने लगे हुए, लेकिन पाकिस्तान की कौम बेवकूफ नहीं है। अच्छा चौहान साहब, ये मुराद से साहब के घर पे भी छापा मारा गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? मेरे घर में सुबह छापा मारा है, कल छापा मारा है, अभी भी मफरूरी की हालत में। हर कारकुन, हर लीडर, हर एक के ऊपर जनाब इन्होंने इस वक्त धावा बोला हुआ है। वो कहते हैं ना, जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। वो खुदा के बंदो, अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दो, मुल्क लुट गया। आपने 10-10 किलो के आटे के पीछे आवाम की इज्जत को और आवाम की जान को तार तार कर दिया पिछले 4 दिनों में। 10 किलो का घटिया किस्म का, मैंने एक ट्वीट किया पर कल किया, सिंध के अंदर जहरीली गंदम जनाब सरकारी सतह पर तकसीम हो रही है फ्री, यही पंजाब के अंदर हो रही है। आप 10-10 किलो के आटे के थैले के पीछे लोगों को ज़लील कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। यही आवाम थी जिनको 10 लाख की मालियत का फ्री इलाज मिल रहा था। 1 साल के अंदर आपने मुल्क को यहां तक पहुंचा दिया। 1 साल के अंदर आपने पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर, माइक्रो और मैक्रो, सारे माइनस में ले गए, सारे। एक भी प्लस पे नहीं गया, एक भी। ना एक्सपोर्ट लेवल, ना GDP ग्रोथ रेट, ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, ना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ना फॉरेन रेमिटेंस, कोई चीज भी पॉजिटिव पिछले 1 साल में नहीं हुई। खुदा का वास्ता, इसका हाल सिर्फ एक है कि फौरी फ्री फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए और पाकिस्तान की आवाम जिसके सर पे इक्तदार का हुम्मा सजाए, वही पाकिस्तान को इन मुआशी और पाकिस्तान की सालमियत से मुतल्लिका जो चैलेंजेस है उससे बचाए। अब आप कहते हैं इलेक्शन करवाए जाएं, दूसरी तरफ से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अब ये जो मामला दरमियान में अटका हुआ है, तो इसकी वजह से आप देखिए अवाम कितना सफ़र कर रही है, अवाम बड़ी परेशान है। अवामी जो मसाइल हैं वो किसी को नज़र ही नहीं आ रहे, महंगाई होती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, एक तज्जिया दिया जाता है, बड़ा न्यूट्रल सा तज्जिया कि तमाम जो जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, जो एनालिस्ट हैं, जो समझ बूझ रखते हैं कि जी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकल, तब तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। लेकिन इस बात पर भी सब एक पेज पर नहीं आ रहे हैं, तो फिर इसका हल क्या नजर आ रहा है? मैंने तो आपके सामने एक बात क्लियर रख दी, इसका हल यही है, फौरी इलेक्शन हो। और इलेक्शन इनकी छेड़ बनी हुई है, इनको छेड़ना हो तो इनको इलेक्शन का नाम ले लो, इनकी नींदें उड़ जाती हैं। वो वीडियो रानी बेगम सफदर की भी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी, वो बाहर बैठा हुआ है हीरो जो है, वो सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ, वहां से बैठ के बढ़ के मारता है। और मजेदार बात सुने, इमरान खान को टांट करता है, इमरान खान बुज़दिल है। वो जो 4 हफ्तों का कह के 4 साल से 50 रुपए के स्टाम्प पे भागा हुआ है, पाकिस्तान आने की बात करो तो उसकी जनाब हर चीज जरा फारिग हो जाती है, वो इमरान खान को ताने मारता है। इमरान खान बुज़दिल है, ये जमाना भी आ गया है। तो कहने का मकसद ये है, हल एक ही है, इलेक्शन, बस। और अगर ये 90 रोज में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन और कानून आप को क्या लगता है किस तरह फिर अपना रास्ता लेगा, क्या फिर होगा आगे? फिर आर्टिकल 6 है, फिर आर्टिकल 6 है, फिर जमहूरियत का बोरिया बिस्तर उठाओ। बात बड़ी सिंपल सी है, पूरी दुनिया के अंदर खरबा डॉलर आलमी ताकतें लगाती हैं कि मुल्कों में जमहूरियत, पार्लिमानी सिस्टम आना चाहिए। दुनिया का सबसे सूटेबल, एप्रोप्रिएट, ऑप्टिमल, बेहतरीन सिस्टम, उसके लिए इतना पैसा लगाया जाता है। तो अब अगर पाकिस्तान के अंदर पार्लियामानी सिस्टम आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलता तो फिर ठीक है, लपेटो सारा कुछ, फिर लेके आओ यहाँ पे बादशाहत, अनारकी, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, फिर जमहूरियत की माला चलना छोड़ देना। जमहूरियत तो कानून और आइन के साथ चलती है ना। तो आइन जो कहता है आप उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर आर्टिकल 6 लगेगा। और किस किस पे लगेगा ये भी सुन लें। आर्टिकल 6 सिर्फ किसी एक बंदे पे नहीं लगेगा। आर्टिकल 6 गवर्नर जब फारिग होगा ना अपने ओहदे से तो उस पर भी लगेगा। आर्टिकल 6 वजीर आला पे भी लगेगा, जिस जिस सूबे का। आर्टिकल 6 चीफ सेक्रेटरी पे भी लगेगा। आर्टिकल 6 होम सेक्रेटरी पे भी लगेगा। आर्टिकल 6 आईजीज पे भी लगेगा।
आर्टिकल 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी लगेगा। आर्टिकल 6 हर उस अदारे के सरबराह और अफसरान पे लगेगा जो इलेक्शन करवाने के हवाले से यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 224 और 224A उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि तमाम अदारे पाबंद है इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के हवाले से। अगर वो उसकी वायलेशन करेंगे तो सारा आर्टिकल 6 है। ठीक है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, उनको नाअहल करना या कॉर्नर करना, आपको लगता है कि ये हो सकता है? क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से बारह कहा गया कि उनकी जान को ख़तरा है, खुदा न खासा उनको मार दिया जाएगा। गिरफ्तारी के हवाले से भी आए दिन हम सुनते रहते हैं कि अब गिरफ्तारी होने लगी है, ज़मान पाक में सब लोग पहुँच जाएँ और आपके जितने भी कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो पहुँच जाते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन फयाज़ुल हसन चौहान साहब, आप बड़े एक समझदार सियासतदान हैं, आपको नहीं लगता कि जब पुलिस और अवाम आमने सामने आती है तो ये सूरत हाल खुदा ना खासा बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है आगे जाके, अगर आगे भी ये सिलसिला चलता रहा? देखिए, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है ना, वो बाहर बैठे मफरूर नवाज शरीफ की और पाकिस्तान के अंदर मौजूद डाकू रानी, वीडियो रानी बेगम सफदर, इनकी शदीद ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश। लेकिन वो गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर फिर भी मेरे अरमा ही कम निकले। बात यह है, इंसान अपनी तदबीर पे भरोसा करता है लेकिन अक्सर तकदीर गालिब आती है। ये अपनी तरफ से तदबीर बनाते हैं हर दफ़ा इमरान खान को नाअहल करना, इमरान खान को गिरफ्तार करना, इमरान खान को अपने रास्ते से हटाने की। लेकिन ऊपर बैठा है ना तकदीर वाला, अल्लाह की ज़ात बैठी है, उसका सिस्टम जो है ना, वो उसके रास्ते की कोई रुकावट नहीं बन सकता। तो अल्लाह पाक की ज़ात बचाने वाली है, अल्लाह पाक की ज़ात बचा रही है। इसकी तरफ तवज्जो देने के बजाय मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की मुक़्तदर ताकतों को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि फौरी तौर पे एक ऐसा इलेक्शन हेल्ड किया जाए कि जो फ्री एंड फेयर हो, और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट दे, जिसको वजीर आज़म बनाए, जिस पार्टी को इक़्तिदार में लाए, वो पूरे खुशो खुजू से पाकिस्तान को इन मुआशी और माशरती मसाइल से निकाले। ठीक है, अज़हर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अज़हर साहब, ये समी इब्राहिम साहब, जमील फारूकी, इमरान रियाज, उसके बाद हमने देखा अरशद शरीफ, फिर बोल के को चेयरमैन शुएब साहब की गिरफ्तारी, उसके बाद अब सदीक जान, तो ये हो क्या रहा है? और फिर ये पता चलना कि इंकशाफ होना कि सदीक ने जो किया कि 18-19 घंटे उन्होंने ना कुछ खाया, ना उनको पीने के लिए पानी तक दिया गया। किस कानून के तहत ये होता रहा? बहुत शुक्रिया। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त ह्यूमन राइट वायलेटर जो है ना, यानी वर्स्ट 3 जो ह्यूमन राइट वायलेटर हैं उसमें पाकिस्तान का नाम ऐड होने वाला है। और उसमें मेन वजह जो है वो जर्नलिस्ट के साथ ही है जो हुआ। अरशद शरीफ देख लें आप, जमील फारूकी, समी इब्राहिम, इमरान रियाज के साथ जो जितनी ज्यादतियां हुई, और अब सदीक जान, फिर शुएब साहब के साथ देखें, और ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो ज्यादातर मुल्क के साथ हैं, जो सच के साथ हैं, जिन्होंने सच का साथ दिया है। सच का मतलब क्या हो गया कि पाकिस्तान के अंदर सच बोलने वालों को खत्म किया जा रहा है, नापेद किया जा रहा है, या फ्रॉड, फ्रेब और जो करप्ट यानी माफियाज जो है ना, उनका साथ देने वालों का परवान चढ़ रहा है। लग ये रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त माफियाज हुकूमत कर रहे हैं, और सबूत आपके सामने। आप किसी ब्यूरोक्रेट से पूछ लें, शरीफ आदमी चुप करके कोने पे चला गया कि 13 सियासी जमातों ने इस वक्त लूट मार का वो बाजार गर्म कर रखा है, नैब लॉज तकरीबन खत्म कर दिए, FIA घर की बांधी आ गया, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। कोई एक महकमा ऐसा बता दें जो इस वक्त, तो फिर ये अब जहाँ जो बोलने वाले हैं, जो आप लोग हैं जो सच दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं माशरे में जुल्म क्या हो रहा है, एक एक चीज आप बता रहे हैं, तो फिर आपकी जुबान बंद करिए ना। आर्टिकल 19 और 19 और क्या है ये? और ये जुल्म जो है ना, ये इतनी मैं बता दूं आपको, ये कब तक चलेगा? कब तक चलाएंगे ये सारे निजाम को आप इस तरह?
ठीक है एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एतजाज जैसे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज साहब, ये सदीक जान की जो गिरफ्तारी अमल में आई और पहली गिरफ्तारी नहीं है, इससे पहले भी बाकी सहाफ़ियों के साथ जो होता है आपके सामने है, समी इब्राहिम साहब, उसके बाद इमरान रियाज खान, जमील फारूकी, फिर बोल उसके को चेयरमैन शोएब शेख साहब, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब सदीक वाक़ इंकशाफ कर रहे हैं कि जी उनको 19-20 घंटे से ना कुछ खाने के लिए दिया गया, ना पीने के लिए पानी तक दिया गया। ये क्या हो रहा है एतजाज साहब? आप तो कानून को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, किस कानून में ऐसा होता है? बहुत जुल्म है जी, ये बड़ी ज्यादती है। और सदीक जान तो मैंने उसको उसके करियर के आगाज से देखा हूँ। वो मैं बड़ा उससे मुतासर होता था जब वो सारे दिन की अदालती कार्रवाई जिसमें मैं हिस्सा भी ले रहा होता था और मुझे कई बातें तरतीबवार कम अज कम भूल जाती थी, पर वो तरतीबवार बगैर नोट पढ़े वो फर सारी अहम बातें और सारा तमाम रब्त के साथ वो बता देता था कार्रवाई के बाद। और इंतहाई शाइस्ता मिजाज, शाइस्ता अंदाज, और कोई उसमें बदयांती या मैलिस की या कोई आप कहें कि बदनीयती उसमें नजर नहीं आती उस नौजवान में। यंग है अभी और वो उसमें जो नाम कमाया था अदालतों में वो उसने अभी तक बरकरार रखा हुआ है और अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया है। पहले वो सिर्फ कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आके उसके तजरिए बेलाग और शफाफ होते हैं और कोई उसने किसी के साथ बजाय ज्यादती नहीं की होती। तराजू को टेढ़ा नहीं तोला होता। तो बड़ा एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टर है जो कि बड़ा कॉम्पिटेंट है अपने फन में और अभी नौजवानी के ऐद में ही उसने अपना अच्छा बड़ा नाम बनवा लिया है। अब ये मालूम नहीं क्या चाहते हैं, क्या क्यों उसको इस बात की सजा हो रही है, मिल रही है। और वो बहरहाल वो ये समझते हैं कि उसको वो कुछ दबा लेंगे वो और निकल के निकलेगा, बाहर आएगा इंशाल्लाह। कोई उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, देर है अंधेर नहीं है। तो वो इंशाल्लाह ज्यादा निकल के निकलेगा। पर बड़ी अफसोसनाक बात है, मजमूम हरकत है, मजम्मत जो कर रहे हैं उनकी जरूर करनी चाहिए और भरपूर करनी चाहिए। ये सहाफियों पे और सहाफत पे दबाव डालने की कोशिश है और रजा करने की सहाफियों को कोशिश है और इस तरह आज़ादी सहाफत पर बहुत बड़ा भार है सदीक जान की गिरफ्तारी। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, लास्ट कमेंट यही है कि हमारा तो ये अज़्म है कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा है फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है आज़ाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। ये इमरान खान का भी अज़्म है, ये फयाज चौहान का भी अज़्म है, ये पीटीआई के हर कारकुन और लीडर का भी अज़्म है और ये सदीक जान से लेके समी इब्राहिम तक और बोल्ड टीवी से लेके हर उस मीडिया चैनल और सहाफ़ी का भी अज़्म है जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी चाहता है। ठीक है, चौहान साहब और एतजाज जैसे साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी।
उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।